लगाकर गाज सरहद पर या बेजार बैठे थे, बड़े ही जब्त के माहिर, बड़े फनकार बैठे थे। ये दहशतगर्द यूं ही रोज आकर नहीं पड़ते, असम्बली और वजारत में सहूलतकार बैठे थे कि उज़ैर बलोच कहता है पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सर तन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच की JIT का मामला फिर गर्म। वफाकी वजीर मुराद सईद ने लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान पढ़कर सुना दिया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, कोरम की निशानदही कर दी। वफाकी वजीर मुआसलात मुराद सईद ने कहा उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के कहने पर शुगर मिलों पर कब्जे करने का एतराफ़ किया। पीपल्स पार्टी के अरकान के कहने पर कत्लो गारत की गई। मुराद सईद की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया सुमरो ने अपना हेडफोन मुराद सईद की जानिब उछाल दिया। इन हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया, इन हुकूमतों ने कॉमन डिलीवरी पॉइंट नहीं बनाया, वो हम लोग बिल्कुल खामोश रहे साहब, आप जो है ना हद पार नहीं करें, आप बैठ जाएं। बात सुनना सीखो अपने सीनियर से, तो बैठ के चुप करके सीखो। जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीके इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कौमी असम्बली में हंगामा। अपोजिशन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वजीर असद उमर साबिक हुक्मरानों पर चढ़ दौड़े। कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी PTI ने नहीं की। कराची में बिजली की ज़रूरियात बढ़ती रहीं, लेकिन साबिका हुकूमतों ने कोई कदम नहीं उठाया। माजी में मसला क्यों हल नहीं किया गया। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से मजीद बिजली दरकार है, मामला जल्द हल कर लेंगे। पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? कराची में जारी लोड शेडिंग के खिलाफ अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शेम शेम के नारे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा नेपरा वजारत तवानाई सब विफाक के पास है, सिंध का कोई भी रुकन नहीं। शाजिया मरी ने पूछा बताएं कितने दिन में कराची को इस अजियत से निकाला जाएगा। असलम खान के रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी की खवातीन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की हिदायत पर असलम खान ने माजरत कर ली। सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। जो चंद महदूद तादाद PhD स्टूडेंट्स की रिसर्च पे काम करने वाले, लेबॉरेटरीज पे काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो पहले भी बुला सकते हैं। वफाकी हुकूमत का तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। तालीम की शम्मा SOPs के तहत रोशन होगी। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फैसले पर अमल दरामद से पहले 2 बार वबा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वबा का जोर बरकरार रहा तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। हतमी SOPs के लिए सूबों से तहरीरी तजावीज़ मांग ली हैं। तालीमी इदारों को इंतजामी मामलात के लिए दफातर खोलने की इजाज़त भी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में वबाई अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस्लामाबाद आइसोलेशन अस्पताल है स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात से मुज़य्यन। वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। कहा आवाम गुज़श्ता ईद की तरह इस बार लापरवाही न बरतें। गुज़श्ता ईद पर कोरोना तेज़ी से फैला और अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ गया था। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम बहरान केस की समाअत अटॉर्नी जनरल की DG FIA वाजिद ज़िया की सरबराही में कमीशन बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने कहा बताएं पेट्रोलियम बहरान पर किसको कमीशन में शामिल करना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रोस्ट्रम पर तलब करके पूछा बताएं पेट्रोलियम बहरान पर कब कार्रवाई शुरू हुई, ये भी बताएं मामला वज़ीर आज़म के इल्म में कब लाया गया। मजीद कहा जब तक बहरान के जिम्मेदार पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता।
वज़ीर आला पंजाब अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए मुतल्लिका इदारों को 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। कहा 24 घंटों में आटे की सप्लाई और सरकारी कीमत पर अमल कराएं। ज़ख़ीरा अंदोज माफिया को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। ओवर चार्जिंग करने वालों को जेलों में डालेंगे। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने पर अदालत आलिया पंजाब हुकूमत पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत को अदालती इख्तियारात का बहुत शौक है। जिन अथॉरिटीज़ ने नोटिफिकेशन जारी और मंजूर किया उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। पंजाब हुकूमत ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है। तमाम सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका। सेक्रेटरी, सीईओ और तमाम डीएस फारिग करना पड़ेंगे। रेलवे खसारा अज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे बारे रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस का शेख रशीद के भर्तियों के बयान पर भी हैरत का इजहार। कहा रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन कहां भर्ती करेंगे? मजीद समात 1 माह के लिए मुलतवी। चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। विफाक को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी। केस की मजीद समात भी 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। भर में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,359 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 2,40,848 हो गई। पिछले 24 घंटों में मजीद 61 अमवात। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4,983 हो गई। 1,45,311 अफराद वबा को शिकस्त भी दे चुके। लाहौर के मजीद 7 इलाकों में आज रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। कारके कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में नैब रेफरेंस कलअदम करार देने की अपील वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कारके कंपनी की अपील वापस लेने की दरखास्त पर चैम्बर में समाअत की। चीफ जस्टिस ने मुतफरिक दरखास्त मंजूर करते हुए नैब रेफरेंस के खिलाफ कारके कंपनी की दरखास्त वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची अगवा केस में सरफराज बुगटी की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील के आइंदा समात तक अबूरी जमानत देने की दरखास्त पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा, सरफराज बुगटी को 6 माह से किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, अब कौन गिरफ्तार करेगा? जस्टिस मजहर आलम ने कहा, सरफराज बुगटी बाअसर शख्स हैं, कोशिश करें बच्ची मिल जाए। वकील साहब, आप समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। मजीद समात 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन का शोर शराबा होता रहा। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के कहने पर शुगर मिलों पर कब्जे करने का एतराफ़ किया। पीपल्स पार्टी के अरकान के कहने पर कत्लो गारत की गई। उज़ैर बलोच ने कहा कि पुलिस मुकाबले और अगवा बराए तावान में PP के कहने पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान के कहने पर कत्लो गारत की गई। मुराद सईद ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। लगाकर गाद सरहद पर मियां बेजार बैठे थे, बड़े ही जब्त के माहिर, बड़े फनकार बैठे थे। ये दहशतगर्द यूं ही रोज आकर नहीं पड़ते, असम्बली और वजारत में सहूलतकार बैठे थे। आगाज होता है इसका 164 के बयान का कि 2008 में जब मैं जेल में था, उज़ैर बलोच कहता है, तो मुझे पीपल्स पार्टी ने कैदी कारकुनों का जिम्मेदार बनाया। पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तवान, कत्ल गारतगरी, थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी के कहने पे बत्ता उसूलों के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को
बढ़ता जा रहा है उज़ैर बलोच को, कि उज़ैर बलोच कहता है बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सर तन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। आगे बढ़े आपको बताएं, कौमी असम्बली का इजलास कोरम मुकम्मल न होने पर मुलतवी कर दिया गया। शाहिदा रहमानी ने मुराद सईद की तकरीर के दौरान कोरम पॉइंट आउट किया। कोरम की निशानदही के बाद पीपल्स पार्टी की शाजिया सुमरो ने मुराद सईद को हेडफोन दे मारा। हेडफोन मुराद सईद को नहीं लगा। अपोजिशन अरकान की अक्सरियत ऐवान से चली गई। कौमी असम्बली का इजलास कोरम मुकम्मल न होने पर मुलतवी कर दिया गया। शाहिदा रहमानी ने मुराद सईद की तकरीर के दौरान कोरम पॉइंट आउट किया। कराची में बिजली की जरूरियात बढ़ती रही, लेकिन साबका हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया। अपोजिशन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वजीर असद उमर का जवाब। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी पीटीआई ने नहीं की, माजी में मसला क्यों हल नहीं किया गया। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से मजीद बिजली दरकार है, मामला जल्द हल कर लेंगे। कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। नेपरा वजारत तवानाई सब विफाक के पास है, सिंध का कोई भी रुकन नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जवाब। कहा कि सब कुछ पिछली हुकूमतों पर डाल दें तो ये कहाँ की मंतक है, इस रवैये को तर्क किया जाना चाहिए। शाजिया मरी ने पूछा, बताएं कितने दिन में कराची को इस अजियत से निकाला जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में कराची लोड शेडिंग पर हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अपोजिशन का काम हुकूमत पर सवाल करना है। सवाल गंदम जवाब चना वाले रवैये को तर्क किया जाना चाहिए। के इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो सारे का सारा जो है वो वफाकी अदारे के नीचे है। नेपरा भी वफाक के नीचे है, एनर्जी का महकमा भी वफाक के नीचे है। तो और उस बोर्ड के ऊपर सिंध के गवर्नमेंट का या सिंध का एक मेंबर भी नहीं है, तो क्या उसका कोई जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि सिंध हुकूमत का एक भी नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में नहीं। यहाँ एक कमिटमेंट दे दें कि एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिनों में कराची को इस अजियत से निकाला जाएगा। कराची लोड शेडिंग पर तकारीर जारी थी कि पीटीआई के असलम खान ने पीपीपी खवातीन को बेशर्म कह दिया। असलम खान, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको तंबीह कर रहा हूँ, इस तरह नहीं करें। ओके जी। ख्वातीन के साथ इस तरह की बातचीत ना करें, आप एहतराम करें ख्वातीन का। असलम खान ने कहा कि उन्होंने खवातीन बारे कुछ नहीं कहा, उमूमी बात की, फिर भी अल्फाज वापस लेता हूँ। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत का तमाम तालीमी इदारे SOPs के तहत 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसले पर अमल दरामद से पहले 2 बार वबा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वबा का जोर बरकरार रहा तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। जो फैसला किया है तालीमी इदारों को खोलने का, उस पे 2-3 दफ़ा हम आपस में बैठ के मज़ीद मुशावरत करेंगे। अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाएगी, लेकिन फिर हम सूबों को कहेंगे कि आप अपने अपने मुकामी हालात के मुताबिक जो है वो SOPs बना सकते हैं, और वो SOPs जो हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में सब पे अप्लाई होंगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसकी मॉनिटरिंग करेंगी। और अगर कहीं SOPs पे अमल ना हुआ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उस अदारे को या उस स्कूल को। इमरान खान ने इस्लामाबाद में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल वबाई अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की अपील कर दी। अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर
इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहाई कम मुद्दत में अस्पताल कायम करने को खुशशाइन करार देते हुए मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद पेश की। इंटेंसिव केयर यूनिट्स, इनके लिए स्पेशलिस्ट स्टाफ चाहिए होता है, तो ये सिर्फ यही नहीं कि बेड्स हैं, इनके साथ स्टाफ भी आता है। तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है कि हम इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी, अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर डिटर्मिनेशन हो, तो ये हम कर सकते हैं। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी सफीर भी इस मौके पर मौजूद थे। किया आटे की सरकारी कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा खुराक को 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं ओवर चार्जिंग करने वालों को जेलों में डालेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज माफिया को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। महकमा खुराक और इंतज़ामी इदारे 24 घंटे में 20 किलो आटे के थैले की 860 रुपये पर फराहमी यकीनी बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि काबीना के फैसलों पर सख्ती से अमल कराया जाए। महकमा खुराक के हुक्काम और इंतज़ामी ऑफिसर्स मार्केटों में सूरत हाल का जायज़ा लें। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा नोटिफिकेशन जारी करने वाली अथॉरिटीज़ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने के खिलाफ केस पर समाअत की। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत को जुडिशरी के इख्तियारात का बहुत शौक है। जिन अथॉरिटीज़ ने नोटिफिकेशन जारी और मंजूर किया उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूँगा। पंजाब हुकूमत ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है, सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साला बच्ची अगवा केस में सरफराज बुगटी की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मजहर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सरफराज बुगटी के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अदालत आइंदा समाअत तक अबूरी जमानत दे वरना मुश्किल हो जाएगी। जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि सरफराज बुगटी को 6 माह से किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, अब कौन गिरफ्तार करेगा, जमानत बनती हुई तो देंगे। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि सरफराज बुगटी बाअसर शख्सियत हैं, कोशिश करें बच्ची मिल जाए। अदालत ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी।